Hi, pharmacy students. Today we'll see the next chapter, that is the primary packaging department in pharmaceutical manufacturing. This department is necessary to protecting potency and ensuring the safety of the final product. ओके, तो प्राइमरी पैकेजिंग डिपार्टमेंट सीरीज़ कौन सा है इसका? पहले हम रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट देखा हमने, बाद में ग्रैनुलेशन देखा, उसके बाद कॉम्प्रेशन होने के बाद कोटिंग देखा। कोटिंग डिपार्टमेंट में कोटिंग होने के बाद जो भी टैबलेट्स है वो शिफ्ट प्राइमरी पैकेजिंग डिपार्टमेंट के यहाँ पे की जाती है। ओके, तो वहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग हो जाता है। सो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एग्जैक्टली प्राइमरी पैकेजिंग डिपार्टमेंट मीन्स क्या है। सो व्हाट इज अ प्राइमरी पैकेजिंग? डेफिनेशन: पैकेजिंग दैट कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग प्रोडक्ट, जो कि टैबलेट्स है, कैप्सूल है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसका इसके साथ कॉन्टैक्ट होता है, दैट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग। यानी आलू है, आलू बिस्टर पैकेजिंग है, एक्सेट्रा। पर्पज: प्रोटेक्ट the drug integrity, then prevent the contamination and ensure the dosage accuracy. Protect the drug integrity means सपोज हमने एक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो टैबलेट सेम पैकिंग में मटेरियल में जाना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट हर समय हम डिफरेंट पैकिंग यूज़ करेंगे सेम प्रोडक्ट के लिए तो वो इंटीग्रिटी नहीं रहेगा, इसके वजह से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंट कंटामिनेशन, अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट है इंश्योर डोसेज एक्यूरेसी के लिए। ओके, सी दिस इज द डोसेज फॉर्म, देन दिस इज द प्राइमरी पैकेज, contains many units of the dosage form. It actually goes in a hand of the pellets. Then this one secondary packaging in a cartons, and this is the tertiary package. Okay. So next key, what are the key functions of the primary packaging area? First, protection from the moisture, light, ऑक्सीजन एंड फिजिकल डैमेज। ओके, अगर हम टैबलेट कोटिंग टैबलेट होने के बाद अगर हम वैसे ही टैबलेट यूज़ करेंगे तो उसमें मॉइस्चर हो सकता है, लाइट इम्पैक्ट हो सकता है, ऑक्सीजन का इम्पैक्ट हो सकता है, फिजिकल डैमेजेस हो सकता है। फॉर दैट रीजन्स वी आर यूजिंग दिस प्राइमरी पैकेजिंग प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, कंटामिनेशन अवॉइड, होल्ड द ड्रग सिक्योरली। ओके, पैकेजिंग करेंगे तो उसमें ड्रग सिक्योर रहेगा, कंटामिनेशन नहीं होगा। कंपेटेबिलिटी, नो इंटरेक्शन विद द ड्रग फॉर्मुलेशन, दूसरे ड्रग से उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, पैकिंग रहेगा तो। नेक्स्ट, पेशेंट सेफ्टी एंड कंप्लायंस। ओके, सी यहाँ पे हमने देखा है प्रोटेक्शन, देन कंटामिनेंट, कंपेटेबिलिटी, देन पेशेंट सेफ्टी एंड कंप्लायंस। दीज रिक्वायरमेंट्स एंड दीज आर द की फंक्शंस इन्वॉल्व इन द प्राइमरी पैकेजिंग एरिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स। व्हाट आर द टाइप्स? सी इन दिस टेबल, this is the material, this is the common use of that material, and this is the advantages of that materials are given. फर्स्ट पैकेजिंग मटेरियल कौन सा है? ग्लास। ओके, उसमें क्या है, हम पैकिंग कर सकते हैं वायल सैम्पल्स, उसका जो भी यूज़ है वायल सैम्पल्स में यूज़ करते हैं। और एडवांटेजेस क्या है? इनर्ट है, ट्रांसपेरेंट है, हमें जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म है एम्पुल्स में वायल्स में वो हमें विजिबल रहता है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक, दैट इज HDP, पेट। ओके, इसमें बॉटल्स, कंटेनर्स यूज़ करते हैं हम। और एडवांटेजेस है, लाइट वेट रहता है, मोल्डेबल रहता है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम फॉइल, इसमें हम ब्लिस्टर पैक, जो कि टैबलेट कैप्सूल पैकिंग रहता है उसका ब्लिस्टर पैक, और बैरियर टू मॉइस्चर, अवॉइड द मॉइस्चर एंड लाइट इफेक्ट्स। ओके, ये हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट लैमिनेट्स, इसमें रहता है सैचेट्स, पाउच। ओके, वो फ्लेक्सिबल रहता है और मल्टी लेयर्ड रहता है। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स involved, that is the glass, plastic and aluminum foil and lamination. Okay, those we using for the packing of dosage forms. Next, packaging forms in a pharma. Exact first is a blister pack रहता है, जो कि एप्लीकेबल रहता है टैबलेट और कैप्सूल के लिए। ब्लिस्टर पैक, उसमें सी दिस इज अ ब्लिस्टर फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट रहता है स्ट्रिप पैक। ओके, उसमें मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग हम रख सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, उसका जो भी है एग्जांपल, दिस वन एग्जांपल इज देयर फॉर स्ट्रिप। नेक्स्ट है एम्पुल्स एंड वायल्स, दैट इज यूज्ड इन द इंजेक्शन। ओके, इंजेक्शन सॉल्यूशन, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस like this, ampules and vials.
And next है bottles, that is we are using these bottles for cough syrup, like खांसी जुकाम जो भी हम लेते हैं मेडिसिन, उसके लिए हम ये इस टाइप का बॉटल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सैचेट, दैट इज़ अ पाउडर और ग्रैनुल्स हम यूज़ करते हैं, यूनो पाउडर है ना, जो एग्जांपल है उसके टाइप के जो भी रहता है उसमें हम सैचेट्स यूज़ करते हैं। Next, what are the regulatory requirements for primary packaging? So, different regulatory bodies are working to compliance related. So, US FDA है, Europe है, EMA, ICH guidelines है. These are the some regulatory bodies. Okay. Now, what they focus this area? That is the container and closure integrity. पहले तो हम वो देखते हैं कि exact integrity available है क्या नहीं, कंटेनर जो यूज़ कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल, जो भी सपोज हमने प्राइमरी पैकेजिंग है उसमें अगर हमने ड्रग टैबलेट कैप्सूल डाल दिया, ठीक है, पैकेजिंग किया, तो वहाँ पे उसका और वो मटेरियल जो भी पैकिंग मटेरियल है उसका एग्जैक्टली कुछ इंट्रैक्शन हो रहा है क्या, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। दैट इज़ एक्सट्रैक्टेबल एंड लीचेबल, उसको हम बोल सकते हैं। ओके, उसका इंट्रैक्शन चेक करना है। नेक्स्ट है लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी, लेबलिंग कैसा है उसके ऊपर, बैच नंबर है क्या, नाम क्या है ड्रग का, ये सब चीज़ें एज़ पर USFDA, एज़ पर डिफरेंट गाइडलाइंस अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है इनोवेशन क्या हो सकता है इन प्राइमरी पैकेजिंग। नेक्स्ट वे क्या हो सकता है, स्मार्ट पैकेजिंग, दैट इज़ सेंसर हम रख सकते हैं वहाँ पे, सपोज कुछ इशू हुआ तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देन चाइल्ड रेजिस्टेंस एंड सीनियर फ्रेंडली डिज़ाइन, है ना, बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहिए, अगर मेडिसिन कुछ है, छोटे बच्चे जो रहते हैं पेडियाट्रिक, तो उनको अट्रैक्शन रहता है, या ओल्डर जो पेशेंट है उनको फ्रेंडली रहना चाहिए। देन सस्टेनेबल मटेरियल, दैट इज़ बायोप्लास्टिक, रिसाइक्लेबल लैमिनेट्स एक्सेट्रा यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें इनोवेशन में हो सकती है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द कंसिडरेशन, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। मटेरियल कंपेटेबिलिटी विद द ड्रग्स, जो मैंने पहले ही बोला था, जो कि हम प्राइमरी पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो उसमें जो मटेरियल है और जो यूज़ किया वाला मटेरियल और डोसेज फॉर्म, इनका कंपेटेबिलिटी चेक करना है, इंट्रैक्शन चेक करना है ना। नेक्स्ट है कॉस्ट वर्सेस प्रोटेक्शन ट्रेड ऑफ्स, कॉस्ट है उसकी कॉस्टिंग रहता है ना, ये भी चीज़ देखना है, चैलेंजेस है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंस, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस कंप्लायंस करना, ये भी एक मोस्ट चैलेंज है इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है सप्लाई चेन एंड स्टोरेज कंडीशंस, वहाँ पे पैकिंग होने के बाद सप्लाई चेन कैसा रहेगा, स्टोरेज कहाँ पे करना है, वो उसका एरिया डिवाइड होना, इन्फॉर्म होना चाहिए, ये सब चीज़ें चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन में आती है। ओके, सो हमने देखा कि और ये जो प्राइमरी पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी, B.Pharm फार्मेसी स्टूडेंट और BSc MSc कैन अप्लाई, वो जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग और यूट्यूब चैनल। ओके, फार्म। सो अभी किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो रिलेटेड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग important pharmaceutical industry videos. Thank you so much.